नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेज में मैं सुमन पटड़िया आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की जो ग्रामर पोर्शन है, व्याकरण खंड है वो। उसमें हमने पहला जो अपना 12वीं क्लास का जो टॉपिक है भाषा, व्याकरण एवं लिपि, वो हमारा हो चुका है। आज हम दूसरा जो उसका टॉपिक है अलंकार, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम अलंकार जो शब्द है इस शब्द के बारे में जान लेते हैं कि अलंकार क्या है। तो अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है आभूषण या गहना, यानी कि जिस प्रकार एक स्त्री गहने पहनने के बाद, आभूषण पहनने के बाद उसका सौंदर्य जो है, स्त्री का सौंदर्य जो है वो 1000 गुना बढ़ जाता है या उसके सौंदर्य में वृद्धि हो जाती है, ठीक उसी प्रकार अलंकारों का प्रयोग करने से काव्य की शोभा बढ़ जाती है। ठीक है, अलंकार क्या हुए? अलंकार का शाब्दिक अर्थ हो गया आभूषण या गहना, और इसकी परिभाषा क्या हुई? परिभाषा हमारी हो गई कि जिस प्रकार स्त्री जो है वो आभूषण पहनने से उसका सौंदर्य बढ़ जाता है, ठीक उसी प्रकार काव्य में अलंकारों का प्रयोग करने से क्या होता है? काव्य की शोभा बढ़ जाती है। इसलिए काव्य शास्त्र में एक आचार्य हुए, आचार्य दंडी, उन्होंने कहा है कि काव्य शोभाकरण धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, यानी कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द ही क्या है? अलंकार है। तो ये पंक्ति मैं एक बार लिख देती हूँ। काव्य शोभाकरण धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। ठीक है, काव्य शोभाकरण धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द ही क्या है? अलंकार है। तो अलंकार की परिभाषा हमारी हो गई है। अब हम अलंकार के भेद जो हैं वो जान लेते हैं। अलंकार जो है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है शब्दालंकार, और दूसरा होता है अर्थालंकार। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि शब्दालंकार मतलब जिसमें शब्द महत्व रखते हो, और अर्थालंकार मतलब जिसमें अर्थ जो है उसका महत्व है। तो इनकी परिभाषा भी हम एक बार जान लेते हैं। शब्दालंकार में क्या होगा? जहां कविता में शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है। चमत्कार का मतलब सौंदर्य बढ़ता है। ठीक है, तो कविता का जो सौंदर्य है वो शब्द पर आधारित होता है। कविता का जो कह सकते हैं चमत्कार जो है वो शब्दों के माध्यम से प्रयुक्त होता है। और शब्दालंकार का जो पता हमें कैसे चलेगा, यानी शब्दालंकार कब उन शब्दों पर ही डिपेंड होगा। अगर उन शब्दों की जगह हम पर्यायवाची शब्द का प्रयोग कर देते हैं तो वहां शब्दालंकार जो है, यानी उस शब्द का जो चमत्कार है वो क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि वो शब्द जो वहां रखा गया है उस काव्य में, उस पंक्ति में, काव्य पंक्ति में जिस शब्द का प्रयोग किया गया है उस शब्द का ही चमत्कार हो, काव्य का जो अर्थ है या काव्य का जो पंक्ति है वो उस शब्द में ही चमत्कार दिखाई देगा। अगर उस शब्द की जगह हम उसका कोई पर्यायवाची रख देंगे तो वो चमत्कार, वो सौंदर्य क्या होगा? वहां खत्म हो जाएगा। इसलिए वहां पर हम कोई और शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते, सिर्फ उस शब्द को ही रखेंगे। इसलिए ये क्या कहलाएगा? शब्दालंकार। मतलब उस काव्य पंक्ति में जो शब्द चमत्कार उत्पन्न कर रहा है शब्द पर यह आधारित होगा, इसलिए शब्दालंकार कहा जाएगा। दूसरा हमारा है अर्थालंकार, यानी जहां कविता का चमत्कार जो है वो शोभा जो है, काव्य की जो शोभा है वो अर्थ पर आधारित होगी, वहां क्या होगा? अर्थालंकार होगा। यानी कि यदि वहां पर हम जिन शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो रहा है या उसका अर्थालंकार में क्या होगा? अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होगा। अगर वहां हम जो शब्द प्रयोग किए गए हैं
हम काव्य पंक्तियों में उन शब्दों के पर्यायवाची भी रख देंगे तो भी उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी उसका अर्थ जो है वो चमत्कारिक या सौंदर्यवर्धक ही बना रहेगा। तो शब्दालंकार में तो शब्द परिवर्तित करते ही, वहां पर्यायवाची रखते ही उसका सौंदर्य खत्म हो जाता है। इसलिए शब्दालंकार में शब्द महत्वपूर्ण होता है, शब्द के द्वारा ही उसी शब्द के का चमत्कार, उसी शब्द से काव्य की शोभा बढ़ती है। और अर्थालंकार में क्या होगा, अर्थ पर आधारित होता है। इसमें शब्दों का पर्यायवाची अगर हम लिख देंगे तो भी उसके अर्थ में विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे इसका तीसरा जो अर्थ है वो भी होता है उभयालंकार। उभयालंकार जो है उसमें क्या होता है, शब्द और अर्थ दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं, यानी दोनों का ही प्रयोग वहां किया जाता है। तो शब्दालंकार और अर्थालंकार में अंतर क्या हुआ, दोनों में अंतर ये हुआ कि शब्दालंकार में जो है वो शब्द जो पंक्ति है उसमें शब्दों का चमत्कार होगा, शब्द द्वारा शोभा बढ़ाई जाएगी। और अर्थालंकार उसमें क्या है, उस शब्द का हम पर्यायवाची नहीं रख सकते हैं, क्योंकि पर्यायवाची रखते ही उस शब्द का चमत्कार क्या होगा, खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और अर्थालंकार वह होता है जहां अर्थ पर आधारित होता है, उक्ति का जो या पंक्ति का जो चमत्कार होता है वो अर्थ पर आधारित होता है। इस कारण क्या होता है, प्रयुक्त शब्दों के पर्यायवाची रख देने पर भी क्या होगा, उसका अर्थ बरकरार बना रहेगा। तो ये हो गया हमारा अंतर। अब हम जान लेते हैं कि प्रमुख शब्दालंकार कौन कौन से हैं। तो पहला है पहला जो शब्दालंकार है वो है हमारा अनुप्रास अलंकार, दूसरा जो है वो है श्लेष अलंकार और तीसरा है हमारा यमक अलंकार। इस तरीके से शब्दालंकार जो है उसके हम 3 भेद पढ़ेंगे, या 3 प्रकार के जो अलंकार शब्दालंकार में है वो हम पढ़ेंगे। पहला शब्दालंकार है अनुप्रास अलंकार, दूसरा है श्लेष अलंकार और तीसरा है यमक अलंकार। तो ये तीनों जो अलंकार हैं वो हम शब्दालंकार के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो पहला हम पढ़ते हैं अनुप्रास अलंकार। पहला हमारा अलंकार है शब्दालंकार में अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, अनुप्रास अलंकार में क्या होगा, वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार होगी। अनुप्रास अलंकार में क्या होगा, वर्ण हम जानते हैं, है ना, वर्ण स्वर सब हम स्वर व्यंजन सारे किसके अंतर्गत आते हैं, वर्ण जो वर्ण में आते हैं, यानी ये सब वर्ण कहलाते हैं। और इन्हीं वर्णों की आवृत्ति अगर एक से अधिक बार होती है तो वहां कौन सा अलंकार होता है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि तरनी तनुजा तट कमाल तरुवर बहु छाए, ये जो पंक्ति है इसमें किसकी आवृत्ति हो रही है, तय वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, यानी एक से अधिक बार आवृत्ति होना, वहां कौन सा अलंकार होगा, वहां अनुप्रास अलंकार होगा। और हमारी जो पंक्ति है वो हम देखते हैं कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, ये जो हमारी पंक्ति है इसमें आप देखिए, नोटिस कीजिए कि तय वर्ण जो है उसकी एक से अधिक बार आवृत्ति हो रही है। तो हमारा अलंकार, हमें अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या कहती है कि वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हो रही है, इसका मतलब वहां अनुप्रास अलंकार है। तो अगर ये यहाँ एक से दोबारा भी आता, 2 बार भी आता तो भी यहाँ अनुप्रास होता, और यहाँ क्या हो रहा है, बार बार आ रहा है, तो ये अनुप्रास के प्रकारों में आ जाएगा फिर कि एक बार आवृत्ति होती है तो कौन सा अनुप्रास होता है, एक से अधिक बार होती है तो कौन सा अनुप्रास होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी हमारे लिए ये जानना है कि एक ही वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसका मतलब यहाँ अनुप्रास अलंकार है। एक दूसरा उदाहरण हम और देख लेते हैं
कि उसकी मधुर मुस्कान किसके हृदय तल में बसी। उसकी मधुर मुस्कान किसके हृदय तल में बसी। इसमें देखिए, इस पंक्ति में देखिए, मधुर मुस्कान यानी मैं जो वर्ण है इसकी क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है। ठीक है, तो मैं वर्ण की आवृत्ति 1 से 2 बार हो रही है, यानी 1 से अधिक बार हो गई। इसका मतलब यहाँ वर्णों की आवृत्ति होने के कारण कौन सा अलंकार हुआ, अनुप्रास अलंकार हुआ। तो ये हो गया हमारा पहला अलंकार, अनुप्रास अलंकार। इसके भेद और आगे के जो अलंकार है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जितना मैंने आज बताया उतना आपको समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं आशा करती हूँ। नमस्कार।